नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। मोदी कैबिनेट की हुई बैठक, आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल $100 बिलियन का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी गई मंजूरी। स्कीम 6 साल के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट का सेबी को फरमान, अडानी केस में 14 अगस्त तक सौंपे रिपोर्ट। जांच पूरी करने के लिए 6 महीने के विस्तार की मांग करने वाली सेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए अनिश्चित काल तक का समय नहीं दे सकते। कोर्ट ने पहले ही 5 महीने का समय दे दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के मार्केट कैप को 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बाद सीएम योगी की निगाहें अब ड्रग्स माफियाओं के खात्मे पर। मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफियाओं को समाज का दुश्मन बताते हुए कही पूरे नेटवर्क के खात्मे की बात। अब एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। गोरखपुर में एनसीबी के नए जोनल ऑफिस की तैयारी। अधिकारियों को निर्देश की ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इंटेलिजेंस बढ़ाएं। नशा मुक्ति के लिए जागरूकता पर जोर। एमपी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास, मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम अब मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना। 1 लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण के साथ हर महीने 8 से 10,000 मिलेंगे। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के युवा जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा अथवा आईटीआई या इससे अधिक है, वे सभी इस योजना के पात्र होंगे। सीएम शिवराज ने मीडिया से कहा, इस योजना के तहत अलग अलग तरह के लगभग 700 क्षेत्रों में युवाओं को दक्ष किया जाएगा और उन्हें 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में केविएट फाइल की। हिंदू पक्ष ने शीर्ष अदालत में अपील की है कि यदि दूसरा पक्ष उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देता है तो इस दौरान अदालत उनका भी पक्ष सुने। इस आदेश के बाद वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई सर्वे की याचिका को स्वीकार कर लिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई याचिका पर वाराणसी जिला अदालत में 22 मई को अगली सुनवाई की जानी है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन एवं रिज एनालिसिस पर लखनऊ में हुई पहली बार वर्कशॉप। पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल विकासनगर के बच्चों ने जाना मानसिक विकास और ब्लाइंड फोल्ड की तकनीक। 100 से अधिक बच्चों ने पहली बार क्लास में आंख पर पट्टी बांधकर पहचाने अलग अलग रंग, जिसको वहां स्वयं मौजूद विद्यालय प्रबंधक इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह एवं वाइस प्रिंसिपल द्वारा खुद परीक्षण करके देखा गया। मुख्य रूप से कोविड के बाद बच्चों की मोबाइल पर निर्भरता, बढ़ता पढ़ाई का तनाव, पढ़ाई को आसान बनाने संबंधी वैज्ञानिक तकनीक के बारे में जानकारी दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, इमरान खान को किसी भी मामले में न करें गिरफ्तार। शहबाज सरकार को झटका, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाहते थे इमरान को किसी न किसी मामले में जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। प्रतिभा और हुनर समय और छोटे शहरों का मोहताज नहीं है, ये बात सच साबित की है सूरत गुजरात की रूपाली तंदेल ने, जो अब डेट्रॉइट मिशिगन में रहती हैं, जो दुबई में होने वाले हॉट वॉन्ड मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑटोमोटिव क्षेत्र में काम करने वाली रूपाली अब अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता का परचम पूरी दुनिया पर लहरा रही हैं और न केवल देश बल्कि विदेश में भी महिलाओं को इंस्पायर कर रही हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कहा, राहुल की भूमिका तपस्वी की, प्रियंका गांधी को बनाए पीएम उम्मीदवार। आचार्य प्रमोद बोले, समूचे विपक्ष को अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देनी है तो उन्हें प्रियंका गांधी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन के निकट झुग्गी बस्ती जाकर वहां रहने वाली महिलाओं से की मुलाकात। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें अपने घर पर बुलडोजर चलाए जाने के डर और महंगाई जैसी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक और भव्य रूप ले रहा है राम मंदिर। गर्भगृह की दिखने लगी भव्यता
हो रही कई नई पहल। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंदिर शहर की प्रमुख सड़कों के लिए डिजाइन, कलाकृतियों और अवधारणाएं प्रदान करने में रुचि रखने वाले छात्रों और अन्य व्यक्तियों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। वहीं राजस्थान में मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी। 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन, मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए 5.93 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।